Hello aspirants, a very good morning to all of you and welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you all know, we have started an initiative for answer writing by the name Kalam Uthao. In this initiative, what we are doing, we are practicing answer writing for UPSC and UP PCS and जितने भी स्टेट PCS एग्जाम्स हैं तो मेन स्टेज में आपको जैसे पता है यू हैव सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तो आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को एक इनर्शिया रहता है एक हिचकिचाहट रहती है आंसर राइटिंग करने में तो उसी जो फियर है उसी डर को खत्म करने के लिए वी हैव कम अप विद अ न्यू इनिशिएटिव कलम उठाओ इनिशिएटिव and this is our day 5 of the initiative and in this initiative we are trying to promote the feeling and the habit of answer writing. So just a second. हाँ जी, तो ये हमारा फिफ्थ डे है इनिशिएटिव का एंड हम हर रोज जैसे कर रहे हैं आज की क्लास में आज की सेशन में भी वैसे ही होगा. आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर्स लिखने हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड देन यू विल सेंड मी दैट आंसर्स एट माय यूपीएससी चैनल at my telegram channel and I will evaluate your questions, I will evaluate your answers and then आपके आंसर्स का हम वीकली सेशन के बाद क्या है एक वीक के बाद वी विल हैव अ रिव्यू सेशन जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने एक वीक में डिस्कस किए थे उनके जो भी मॉडल आंसर्स और जो भी किसी स्टूडेंट का जो बेस्ट आंसर कॉपी होगा उसको भी डिस्कस करेंगे. So let's move to the first question of the day. So first question क्या है? This is of 250 words. तो आज का क्वेश्चन हमने आज से पहले जितने भी सेशन है हमने 150 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन ही करे हैं लेकिन आज मैंने इंट्रोड्यूस करा है 250 वर्ड लिमिट के साथ क्वेश्चन लिखने क्वेश्चन. तो आज का जो क्वेश्चन है आपने 250 वर्ड्स में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या है? दिस इज ऑल्सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, right? And what is the question? Question is as पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, दैट इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर. तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है but that power is limited and it cannot be turned into a absolute power. So this is the statement and in the light of this statement, ये जो ऊपर statement पढ़ी, in light of this statement explain करना है. So keyword क्या है इसमें? direction word क्या है हमारा? So direction word is explain, राइट. देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डायरेक्शन वर्ड होता है जैसे कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्कस. तो इसमें एक डायरेक्शन वर्ड इज व्हाट? एक्सप्लेन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 368 में जैसे हमें पता है अमेंडिंग पावर है तो उसी की बात कर रहा है दैट वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution. So they are asking ki whether parliament can destroy the basic structure of constitution or not by expanding its amending power. So you have to explain this in 250 words. So ये आज का first question था, right? Now let's move to the second question of the day. तो student second question जो है वो भी 250 words का है. तो आज दोनों ही question हमने 250 words के लिए हैं and this is also a UPSC PYQ. तो ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम पॉलिटी. तो सेकंड क्वेश्चन इज असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया. तो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है जिसको थर्ड टीयर सिस्टम भी बोलते हैं दैट इज द पंचायती राज सिस्टम. सो दे आर आस्किंग कि उसका इम्पोर्टेंस बताओ क्या है. असेस इट्स इम्पोर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, राइट. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो गवर्नमेंट ग्रांट्स को छोड़ के व्हाट सोर्सेज द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स.
तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो उनको लोकल लेवल पे लेने हैं, तो कह रहे हैं कि उसको फंड करने के लिए अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट उनके पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, व्हाट दे कैन लुक आउट फॉर. सो यू हैव टू टॉक अबाउट द sources of finances. So you have to talk about the sources of finance of the local government, that is the पंचायती राज सिस्टम. तो इस क्वेश्चन को भी आपने स्टूडेंट्स 250 वर्ड्स में लिखना है, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग में लिखना है. देयर शुड बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देयर शुड बी अ प्रॉपर बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. बॉडी में दोनों पॉइंट्स डिस्कस हुए होने चाहिए. फर्स्ट आपने इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करना है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. दूसरा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अदर सोर्सेज, वो फाइनेंस, वो भी आपने उसको बॉडी में इन डिटेल एक्सप्लेन करना है. इसके बाद में यू शुड राइट अ सूटेबल कंक्लूजन. अब पॉलिटी का एग्जाम्पल है तो यू शुड राइट सम आर्टिकल्स का मेंशन करो, कौन से पार्ट में पंचायती राज शेड्यूल है वो मेंशन करो, तो फील दो कि वो पॉलिटी का आंसर है. देन यू कैन राइट व्हाट करंट अफेयर से कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो आपने क्या है, इसको आपने जितना भी पॉइंट्स लिखोगे उसको फैक्चुअली डेटा के साथ सपोर्ट करने की कोशिश करनी है. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. So I hope students you will write wonderful answers. तो आप answers लिखिए, and then after writing answer what you have to do, you have to send me a scanned copy, scanned PDF of your answers. आपने आंसर शीट का स्कैन PDF बनाइए जिसको आपने मुझे भेजना है टू माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम. टेलीग्राम चैनल का लिंक आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. Otherwise, you can also search on Instagram or Telegram UPSC with Sandeep ma'am, and you have to send me the स्कैन कॉपी देयर. आपका आंसर इवेल्युएट होके आपको क्या है, आई विल रिव्यू इट माई सेल्फ. तो आपने आंसर्स लिखने स्टूडेंट्स. सो आई होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग you in your preparations, and keep working hard students. Have a great day. Thank you.